नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जो हमारी EMRS ICT की टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका मॉक टेस्ट नंबर 12 के सॉल्यूशन के बारे में। कौन कौन से इसमें क्वेश्चंस दिए गए थे इसको आप देखिएगा। चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा क्लास को। इससे पहले एक छोटी सी जानकारी कि अगर KVS NVS का एग्जाम भी आप दे रहे हो तो मेरा ये 199 का बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और एक बैच है 375 वाला है, इसमें बुक फ्री है। इसमें क्या है, बुक फ्री है, हार्ड कॉपी फ्री है, PDF वगैरह नहीं, हार्ड कॉपी आपको मिलेगी। जैसे आप बैच ज्वाइन करोगे आपके पास एक मैसेज, आप मैसेज करके उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देना और आप एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भर के भेज दिएगा। जो एड्रेस आप देंगे उस एड्रेस पे बुक को पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आपके लिए बेस्ट बैच है NVS के बेच के लिए, और इसकी वैलिडिटी जो है वो 12 मंथ के लिए, 1 साल तक रहेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है। देखो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा फायदा क्या है कि आप उसके सोर्स कोड को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आप उसमें किसी भी फंक्शनलिटी को ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ये सब चीज है। लेकिन जब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें गलतियां होने की संभावना रह सकती है, गलतियां होने की संभावना रह सकती है। इट इज कस्टमाइजेबल, हाँ बिल्कुल कस्टमाइज कर सकते हो। हाई क्वालिटी होता है बिल्कुल। इट इज फ्री भी, ठीक है, बट माइट हैव बग एज नोट टेस्टेड क्रिटिकली, यानी कि ज्यादा गहनता से इसको जांचा नहीं गया होता है। इस वजह से इसमें कुछ त्रुटियां रह सकती है, एरर्स रह सकते हैं, बग रह सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर के एरर को बग कहते हैं, उसी के सॉल्यूशन को डीबग कहते हैं। निम्न में से कौन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। देखो, एक होती है सेंट्रलाइज करेंसी, एक होती है डिसेंट्रलाइज। देखो, यूरो की बात करें, RBI की बात करें या डिजिटल डॉलर की बात करें, ये सेंट्रलाइज करेंसी है। सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि कोई इनको ऑर्गेनाइजेशन, कोई डिपार्टमेंट, कोई देश इनको क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, मैनेज कर रहा है। सब चीजें जो भी है किसी व्यक्ति या किसी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में, वो सेंट्रलाइज है। जैसे मान लो मेरी क्लास आ रही है, मेरे यहाँ ऑफिस के अंदर सब चीजें मैं मेरे हिसाब से मैनेज कर रहा हूं, तो ये सेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है विकेंद्रीकृत, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष, किसी देश के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, वो क्या है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। क्या है, डिसेंट्रलाइज। तो बिटकॉइन हमारा एक क्या है, डिसेंट्रलाइज है। क्या है, डिसेंट्रलाइज है। नेक्स्ट, बस ट्री में प्रयुक्त होने वाले, बस और ट्री की बात कर रहे हैं, प्रयुक्त होने वाली मीडियम एक्सेस से कंट्रोल टेक्निक होती है, वो कौन सी होती है भाई। टोकन रिंग की बात करें, मैक की बात करें, मैक होता है मीडियम एक्सेस, शीशे में की बात, टोकन बस की बात करें, किसकी बात करें, टोकन बस की बात करें, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किसने की थी भी, जेरोन लेनियर ने की थी। ये देखो, स्पेलिंग में भी इन्होंने ना रीट में सवाल पूछा था, स्पेल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, जेरोन लेनियर, LANIER, तो इतना सा डिफरेंस इन्होंने रखा है। मार्क की बात करें तो ये कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट, किस पेज पर बाय डिफॉल्ट हेडर और फुटर प्रिंट होते हैं, सभी पेज पर, ऑन एवरी पेज, सब पर छपे होते हैं, ऑन एवरी पेज होते हैं। मोरिस एक वॉर्म है, मोरिस एक क्या है, वॉर्म है, मोरिस एक क्या है, वॉर्म है। फायरवॉल की बात करें तो सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। ये भी हमारे पास क्या है, मेलवेयर है, मेलवेयर सॉफ्टवेयर है। मेलवेयर का मतलब होता है मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर की स्पीड 6.8 पी फ्लॉप्स, सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में मापते हैं, किसमें मापते हैं, फ्लॉप्स में। फ्लोटिंग पॉइंट है ऑपरेशन पर सेकंड, ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड होता है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में मापते हैं, और जो प्रत्युष सुपर कंप्यूटर था इसकी स्पीड 6.8 PF था, पेटा फ्लॉप्स की बात करते हैं। नेक्स्ट, USSD की बात दी जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी। USSD का मतलब क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर सुप्लीमेंट्री, सुप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, सर्विस डेटा। इससे आप पिन भी चेंज कर सकते हो, OTP भी जनरेट कर सकते हो, बट केस नहीं ले सकते। पिन चेंज कर सकते हो, जनरेट OTP, बट गेट केस का नहीं है। सर्विस ऑफर्ड बाय USSD कौन कौन सी, 1 और 2 नंबर सर्विस दे सकता है, 1 और 2 नंबर दे सकता है, बट गेट केस यानी कि USSD से आप केस नहीं ले सकते। मान लो किसी का आपने पिन बदलना है, OTP जनरेट करना है, तो वहां से पैसे थोड़ी मिल सकते हैं, केस नहीं मिल सकता। कौन सी सही क्रम है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, डेटा, डेटा को प्रोसेस करोगे तो इंफॉर्मेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को हम नॉलेज कहते हैं, और नॉलेज के कलेक्शन को हम विजडम कहते हैं। क्या कहते हैं, विजडम कहते हैं। ऑप्शन नंबर, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम।
नॉलेज और विजडम। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बिग डेटा की विशेषता नहीं है? बिग डेटा में वेलोसिटी, वेराइटी, वॉल्यूम, वेरासिटी, ये सब क्या है? बिग डेटा की विशेषता। वॉइड बिग डेटा की विशेषता नहीं है। वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, बट वॉइड किसी भी बिग डेटा की कोई विशेषता नहीं है। संकेत हो, शब्द हो, वाक्यांश हो, यानी सिंबल्स हो, वर्ड हो, शॉर्ट फ्रेज हो, स्लोगन हो, इनको ट्रेडमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क। पेटेंट का मतलब है आपका कोई इनोवेशन है, उसको आप पेटेंट करवा सकते हैं। कॉपीराइट का मतलब होता है किसी की साहित्य की कोई रचना है, उनको आप क्या कर सकते हैं? कॉपीराइट ले सकते हैं। डेटा को क्या किया जाए? इंफॉर्मेशन बन जाए, प्रोसेस कर दो। डेटा को अगर प्रोसेस कर दोगे तो क्या बन जाएगी? इंफॉर्मेशन बन जाएगी। किस चार्ट में केवल एक ही डेटा दिखाया जा सकता है? तो आप बता सकते हो पाई चार्ट में। किस चार्ट में? पाई चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो 100% वैल्यू को प्रेजेंट करता है। बाकी सब में आप डबल ट्रिपल वैल्यू दिखा सकते हो, लेकिन इसमें केवल एक ही डेटा सीरीज को दर्शाया जा सकता है, वो पाई चार्ट होता है। मैक एड्रेस हमने बात की है, 48 बिट का एड्रेस होता है। 48 बिट का एड्रेस होता है। आईपीवी जो 4 होता है वो हमारा 32 बिट का एड्रेस होता है। IPv4 32 बिट का एड्रेस होता है। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन रीड ओनली मेमोरी में किसके द्वारा डाली जाती है? रोम जो होती है उसमें डेटा मैन्युफैक्चरर द्वारा डाला जाता है। किसके द्वारा डाली जाती है? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर मतलब निर्माता, बनाने वाला कौन है? उसने उसमें डेटा डाला है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का मुख्य प्रकार नहीं है? B2B होता है, B2C होता है, C2C होता है, D2B नहीं होता। D2B नहीं होता। D2B नहीं होता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? यानी कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें यूजर प्रोग्राम कर सकता है, जिसको इंटेलिजेंट टर्मिनल होते हैं। डम टर्मिनल में केवल क्या होते हैं? कीबोर्ड और मॉनिटर होते हैं। एक तो कीबोर्ड होता है और एक मॉनिटर होता है। इनको आप प्रोग्राम नहीं कर सकते, लेकिन इंटेलिजेंट टर्मिनल को आप प्रोग्राम कर सकते हैं, यूजर प्रोग्रामेबल होते हैं। निम्न में से कौन सा पोस्ट सिस्टम का प्रकार नहीं है? पॉइंट ऑफ सेल। पोस्ट का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। जब आप कोई भी शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो वहां पर जो काउंटर पे कंप्यूटर लगे होते हैं, वो जो कंपनी है उसके पूरे सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, जिसको पोस्ट सिस्टम बोलते हैं। जो बिल वगैरह काटते हैं, छोटी छोटी जो मशीन लगी होती है ना, वो पोस्ट सिस्टम होते हैं। कौन कौन से पोस्ट होते हैं? क्लाउड पोस्ट भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो टर्मिनल पोस्ट भी हो सकते हैं। बहुत सारे पोस्ट के प्रकार हो सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है क्लाउड भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, टर्मिनल भी हो सकता है, लेकिन डेटा पोस्ट नहीं होता। डेटा पोस्ट मतलब डेटा कोई भी पोस्ट सिस्टम नहीं है, पोस्ट सिस्टम नहीं है। निम्न में से कौन सा मुख्यतः ई कॉमर्स के 3 चरणों में विचारणीय नहीं है? कौन सा नहीं हो सकता? बताओ भी। इनोवेशन हो सकता है, री इनोवेशन की बात कर सकता है, कंसोलिडेशन। प्रिजर्वेशन की बात ई कॉमर्स के चरणों की बात नहीं होती, प्रिजर्वेशन की बात नहीं हो सकती। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेट से फाइल को कंप्यूटर पे लेके आना डाउनलोड कहलाता है। क्या कहलाता है? डाउनलोड कहलाता है। और कंप्यूटर की फाइल को इंटरनेट पे ले जाना अपलोड कहलाता है। ये था अभी अपने टेस्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, ये बुक है, अगर आप KVS NVS के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस बुक को आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आप अपना एप्लीकेशन जो है, भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं एक नए सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।